సమాచారం కోసం 95 న్యూస్ ఇప్పుడు యాప్ లో మీ ముందుకు వచ్చింది. వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకుని న్యూస్ అప్డేట్ తెలుసుకోండి. ప్రతి క్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం. భారత్ ను ఏకం చేయడమే భారత్ జోడో యాత్ర లక్ష్యమని యాత్రలో పాల్గొంటున్న వాలంటీర్లు తెలిపారు. యాత్ర ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగుతుందని, ఎలాంటి రాజకీయాలకు ఈ యాత్రలో తావులేదని అన్నారు. लक्ष्मी नारायण रामदास, एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास। मैं नौसेना का अध्यक्ष होता था, वो तो एक इतिहास है। वो था 1990 से लेके 1993 तक। ठीक है जी। सर, ये भारत जोड़ो यात्रा का ये जो कॉन्सेप्ट निकला, आखिर की वजह क्या है इसकी? भारत जोड़ो जी, क्योंकि कोई तोड़ रहा है, उसको हम जोड़ना चाहते हैं। अगर अभी नहीं जोड़ोगे तो कब जोड़ोगे? जब टूट टाट जाएगा तब तो नया मंजिल बनाने में बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, ये जो इसका राहुल गांधी जी को एडवाइस कौन दिए भारत जोड़ो यात्रा? ये मुझे नहीं मालूम, आप उनसे पूछ लीजिए, मुझे नहीं पता। वाकई सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं, मेरा इसमें कुछ हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारा फौज का इतिहास है और रहेगा इतिहास। आप आर्मी से? हाँ, नहीं, हम नौसेना के अध्यक्ष थे। तो अब देखिए, जब एक किश्ती हो या बंदूकी हो या और भी कुछ हो, तो आप तो नीचे जाए तो नीचे गए, अगर ऊपर रहना है तो ऊपर ही रहोगे। या तो सब जाएंगे या सब होंगे ठीक। अभी इसमें एक दो में ये कोई उस समय नेम कह सकते भाई ये तूने नहीं क्यों, ये नहीं, अपने आप अपना अपना काम करते हैं। जो भी हो, उसका मज़हब से क्या मतलब है, तो तोड़ने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना बात? तो यही है, हम यही चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग देश के क्या बोलते हैं, नौकर हैं। वी आर सर्वेंट्स ऑफ द कंट्री, नॉट एनी इंडिविजुअल। समझ गए? सर, ये बस यही है। आप किस मुकाम से जो है कंटिन्यूसली राहुल जी के साथ आप आए हैं? इस यात्रा में आप जब कितने दिनों से हैं? भाई, ये हमारी बेटी यहीं रहती है, और ये भी ये जो हमारी ये भी यहाँ के हैं। मैं तो पुराने ज़माने में कहता हु आर यू, तो मैं कहता आई एम आंध्रा सन इन लॉ। सो उन ज़माने में ये तेलंगाना वलंगाना कुछ नहीं बना था, ठीक है, तो अभी बन गया है। मैं पहली मर्तबा देख रहा था कि वहाँ पे एक अलग अस्पताल है, वो वैसे ही साहब के नाम पे चल करके आ चुका हो, और उसके आगे जो उसका सफ़र है वो तकरीबन टोटल मिलाकर के 3570 किलोमीटर। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 50 दिन में 400 बार कपड़े बदले होंगे और 50 कलर के कपड़े बदले होंगे, लेकिन वही राजकुमार, जिसे मोदी जी राजकुमार कहते हैं, उस राहुल गांधी ने एक कलर की टी शर्ट, एक कलर का ट्राउज़र और एक जूता। तो आप बताइए कि राजकुमार कौन है? जनता के साथ खड़ा कौन है? कौन इतनी परेशानी उठा रहा है? कौन अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर मुल्क को जोड़ने की बात कर रहा है? भाजपा तोड़ने की बात कर रही है, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश बड़ी है, चूंकि इस मुल्क को हमने सजाया है, संवारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद साहब से लेकर के हमने इस मुल्क को सजाया संवारा है, तो दर्द भी हमारा ज़्यादा बड़ा। हम चाहते हैं कि यहाँ जमहूरियत बची रहे, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। हम चाहते हैं कि यहाँ आईन बचा रहे, वरना आने वाले दिनों में दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए इस मुल्क में कुछ बचेगा नहीं। हम सबको समझना पड़ेगा, गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा। कांग्रेस अंदरूनी कहाँ तक मजबूत है साहब? बोले आपकी तरफ से नहीं, यात्रा के ऊपर। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं, टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, तुम पाँव के छालों को फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। हमारी कोशिश बहुत बड़ी है, और हम जैसे जैसे दिल्ली के करीब बढ़ते जाएंगे,
भाजपा बौखलाती जाएगी, इधर जलवा बढ़ेगा उधर जलन बढ़ेगी, भाजपा परेशान होती जाएगी, मुल्क जुड़ता जाएगा और मुल्क के जुड़ने से उसी को नफरत हो सकती है जो मुल्क को तोड़ना चाहता है। तो भाजपा लगातार समाज को, धर्मों को, लोगों को, जातियों को तोड़ना चाहती है क्योंकि तोड़ने में उनका फायदा है। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए मुल्क पहले है, हम उसके लिए खड़े हैं। तो हमारी ये कोशिश है और मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद के जो नौजवान हैं, हैदराबाद के जो बुजुर्ग हैं, माएँ हैं, वो आगे आएंगे क्योंकि ये हैदराबाद और यहाँ से उठती हुई आवाज़ पूरे मुल्क में एक संदेशा देती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद से भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा जाएगा वो पूरे मुल्क को एक अलग तरह का संदेशा देगा और आने वाले दिनों में हैदराबाद से ही बहुत सारी चीज़ें इस यात्रा की कामयाबी के साथ तय होंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो, जी स्टार्ट। मैं भारत जोड़ो यात्रा से कन्याकुमारी से जुड़ा हूँ जी और मैं कश्मीर तक जाऊँगा। मैंने 80 उम्र क्रॉस करी है, लेकिन जब देश भयंकर संकट में है तो हमारे जैसे सीनियर सिटीज़न और वो भी फॉर्मर जजेस, IAS ऑफिसर्स, मैं सबको आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि आज हम सब जानते हैं कि देश भयंकर संकट में है। हमारी सब संपत्ति बेची जा रही है, नफरत का हर जगह हर तरफ माहौल है, ये जातीयता, धर्मांधता, इससे सियासत नहीं चलती और लोग सब दबाव के मारे चुप है, डरते हैं। तो डरते हैं तो किसी के पीछे ईडी लगती है, किसी को, तो हम ऐसे लोग हैं कि हमारे पीछे वो कुछ नहीं लगा सकते। ईडी भी लगाएंगे तो वो दीवाना होके वापस जाएंगे 10-5 पायजामा शेड लेके, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा है वो मारते हैं, हम मरने को डरते नहीं। तीसरा है जेल में डालते हैं, हम जेल में कई बार जज होते हुए भी जाके आए हैं और भी जाएंगे। ये रामदास के साथ हम जेल गए थे आंदोलन में। तो भारत जोड़ो का मतलब भारत के लोगों का दिल जोड़ो। हम जैसे वंदे मातरम कहते थे, लोगों को लगता है कि भारत माता का जी तो ये नहीं है। ये भारत वंदे मातरम का मतलब भारत के सभी लोगों को वंदन। जैसे भारत जोड़ो का मतलब भारत के सभी भारतीयों का दिल जोड़ना है और दिल जोड़ने के लिए जोड़ने वाला भी वैसा चाहिए। यदि मोदी बोलेगा मैं दिल जोड़ता हूँ तो जुड़ सकते हैं क्या? नहीं जुड़ सकते। राहुल जी एक ऐसी व्यक्ति है जिनका नेहरू फैमिली का इतिहास मैंने पढ़ा है जी कि हर आदमी उनका जेल में था, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जो भी थे, और उनके सब लोग, सब संपत्ति उन्होंने कांग्रेस को दान करी थी। तो ऐसी फैमिली भारत में दूसरी नहीं है। यानी इसका मतलब कांग्रेस के जो कायदीन हैं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस में भी साइकोफन्स है। ये गांधी फैमिली के इर्द गिर्द उनका तो कहना है गांधी फैमिली का कोई मरा तो चलेगा, सत्ता मिलनी चाहिए। तो ये इनके लिए नहीं चल रहा हूँ। यानी मौजूदा हालात में आप जो है इस यात्रा में शरीक होने का मकसद ये है कि किसी तरह से लोगों को जो है लोगों को अपील करे कि जब मेरे जैसा 80 साल का उम्र का बूढ़ा चल रहा है और वो सबको अपील कर रहा है